Today's topic is function of money. In this topic, we have to read about the function of money, primary, secondary. At first, money, according to its function, it's divided into two parts, primary function and secondary function. फंक्शन कार्य के आधार पे हम लोग देखें तो मुद्रा को दो भाग में डिवाइड किया गया है। पहला है प्राथमिक कार्य, दूसरा है सहायक कार्य। जब हम प्राइमरी फंक्शन की बात करते हैं तो इसमें दो फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विनिमय का माध्यम। सेकंड है मेजर ऑफ वैल्यू, मूल्य का माप। विनिमय का माध्यम, इसमें कह सकते हैं कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज जब से मनी यूज़ होने लगी है तब से जो प्रॉब्लम्स होती थी, कोइंसिडेंस कि ऐसे दो पर्सन का मिलना जिनको सेम चीज़ की रिक्वायरमेंट है और उनके पास वन चीज़ की रिक्वायरमेंट है जो सेकंड के पास अवेलेबल हो और फर्स्ट वन के पास जो अवेलेबल हो उसकी सेकंड पर्सन को रिक्वायरमेंट हो, ऐसा कोइंसिडेंस मिलना मुश्किल था इन बार्टर सिस्टम। लेकिन जब इन्वेंशन ऑफ मनी के इन्वेंशन के बाद ये जो प्रॉब्लम थी, ये जो डिफ़िकल्टीज़ थी, वो ख़त्म हो गई। सेकंड है हमारा मेज़र ऑफ वैल्यू। मनी के इन्वेंशन के बाद हर एक प्रोडक्ट को एक मेज़रिंग यूनिट मिल गया, उसकी वैल्यू मेज़र की जाने लगी, उसके मूल्य का एक माप फिक्स हो गया कि हम लोग उसको एज ए मनी कुछ वैल्यूशन फिक्स कर सकें। तो ये थे प्राइमरी फंक्शन। नेक्स्ट है हमारे सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन में सहायक कार्य, ये प्राइमरी फंक्शन के सपोर्टिव फंक्शन होते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। डेफर्ड पेमेंट्स का मतलब होता है भविष्य में भुगतान करना, तो ये हमें भविष्य में भुगतान करने की सुविधा देता है। सेकेंड है स्टोर ऑफ वैल्यू, डैट मीन्स मूल्य का संचय। इसको हम लोग बचत करके, संचय करके या बचा के रख सकते हैं एज ए सेविंग, क्योंकि मनी जो है इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, ये ऊपर नीचे नहीं होती, अप डाउन नहीं होती है। तो यही रीज़न है कि हम लोग इसको सेविंग भी कर सकते हैं और हम लोग फ्यूचर में भी पेमेंट करने की ये फैसिलिटीज़ हमें देता है। तो ये थे कुछ फंक्शन ऑफ मनी।